हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक सिंपल सा और बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस बताने वाला हूँ। ये हमारा बिजनेस है बेसिकली उन कृषक भाइयों के लिए जो घर पे खुद की खेती करते हैं और अधिकतर लोग वन गेहूँ बोते हैं उनके लिए। तो मान लीजिए अगर आपके पास 10 एकड़ खेती है और 10 एकड़ खेती में आप 1 एकड़ में आप अगर आप 10 क्विंटल भी गेहूँ निकाल रहे हो तो आप 10 एकड़ में निकाल रहे हो 100 क्विंटल गेहूँ। तो इसी बेस पे हमारी आज की स्टोरी है। तो चलो मैं इसके आगे बढ़ाता हूँ इसको। तो सबसे पहले आपको क्या पड़ेगी इसमें ज़रूरत, आपको तो खेत चाहिए होगा, या फिर अगर आपका नहीं है तो आप खेती बटाई से और जुताई वगैरह होता है ना, बटाई से आप खेत ले सकते हो दूसरों का। और देन सबसे पहले फिर आपको एक चक्की चाहिए होगी। अगर आप खुद खेती नहीं करना चाहते तो वर्कर्स रख लीजिए, खेती कीजिए। अधिकतर गाँव में खेती होती है और वो खुद से ही करते कृषक भाई लोग। तो आप सबसे पहले एक चक्की ले लीजिए। चक्की लेकर के सिंपल लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं, या फिर आप किसी के दूसरे के चक्की पे जाकर के भी आप पिसवा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ। आपके पास गेहूँ तो ही गेहूँ बोइए, गेहूँ उगाइए। गेहूँ का सब करने के बाद उसको जो उत्पादन अच्छा होता है अपना, तो 100 kg आ जाएगा, 100 क्विंटल गेहूँ आ जाता है। फिर 100 क्विंटल गेहूँ को आप पिसवा लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो मैं लास्ट टाइम बताऊँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या करना है इसकी। तो आप उसको पिसवा लीजिए गेहूँ को, और गेहूँ पिसवाने का के बाद आप उसकी पैकिंग वगैरह करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। एक छोटा हाथी रहता है उसमें, अगर आप चाहो तो आपके पास ट्रैक्टर है तो आप ट्रैक्टर से बेटर कर सकते हो। ज़्यादा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो सबसे पहले आपको खेती लेना है। खेती में गेहूँ लाया, गेहूँ की पिसवाई की, और ग्राफिक डिज़ाइनर लिया। आप आपके इसका कुछ नाम रख सकते हो, जैसा कि आशीर्वाद आटा नाम है, सारथी नाम है, डबल त्रिशूल है। अब इन लोग को गेहूँ कहीं दूसरी जगह से तो नहीं लाते, खुद के यहीं पे गेहूँ की पिसाई करते हैं, फिर उनको पैक करके देते हैं। लेकिन उनका एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, बहुत बेस्ट होता है, वो इमोशनल क्रिएट करता है। जैसा आशीर्वाद आटा 4 कदम आगे अपना, और ये अपना क्या बोलते हैं अदर से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स है, जैसा कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, जबकि देता तो है नहीं, मालूम है सबको। तो हमें एक इमोशनल क्रिएट करना है, एक सबसे पहले स्लोगन, और देन अपना कैडबरी कुछ मीठा हो जाए। तो जैसे ही अगर आप इतना अच्छा खासा एक स्लोगन बनाओगे ना, तो लोगों को नाम पे आ जाएगा यार ये है, जैसा कि कैडबरी ने कुछ मीठा हो जाए ऐसा, तो सबसे पहले कैडबरी का नाम आता है। तो वैसे ही आप आपके आटे का नाम रखिए, रख सकते हैं। अब मैं इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी बताता हूँ, या आप इसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए, अब गेहूँ कितना रुपये बेचते हो, 16, 17, 18 रुपये किलो बेचते होंगे गेहूँ मार्केट अब गाँव में। और फिर गाँव से इधर आता है, धीरे धीरे रेट बढ़ता है। आई थिंक 15-16 रुपये आप गाँव में बेचते हो, गाँव से रेट बढ़ता है। और लोकवान का गेहूँ तो बहुत मस्त होता है खाने पीने में। हावड़ा तो उतना बेस्ट नहीं होता है, बट लोकवान मस्त होता है। तो आप सबसे पहले चक्की से पिसवाइए, उसका मार्केटिंग वगैरह कीजिए देन। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ और मैटर रहेगी, वो आपको करना पड़ेगा कि चक्की एक तो खुद की हो, नहीं हो तो दूसरे की, ठीक है। और एक ब्रांड सोचिए, ब्रांड पे उसका हस्ता आपका जो भी बेटर लगे, आपको जो भी बेटर ब्रांड लगे आप नाम से दे सकते हो। अगर आपको नाम चाहिए तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे मिल जाते हैं। सिंपल ब्रांड रखिए, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं करने का कि हाँ। अब मैं बताता हूँ आपको, आपका गेहूँ अगर आप 16 रुपये से बेच रहे हो तो उसमें पिसाई मान लीजिए तो 18 रुपये 20 रुपये आपको पड़ जाएगी लागत। लेकिन गेहूँ का आटा, 1 किलो आटा कितने का बिकता है, 30 रुपये किलो बिकता है। तो आप 30 रुपये किलो मत दीजिए, 29 रुपये किलो दीजिए, और बोलिए कि भाई अगर आप इतना लोगे, हमारे पास से 30 किलो आटा लोगे तो 1 kg आटा हम फ्री देंगे आपको। ओके। देखिए, पार्ले जी की स्ट्रेटेजी अपनाई। पार्ले जी ने क्या किया, प्राइस नहीं बढ़ाई, बिस्किट घटा दिए उन्होंने, बिस्किट। तो सेम आपको भी इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाना है और उसको मार्केट में लेके जाना है। तो आप मान लीजिए 10 एकड़ खेती है आपके पास, और 10 एकड़ खेती में से आप निकाल रहे हैं 100 क्विंटल गेहूँ। तो 100 क्विंटल गुणित 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 100 क्विंटल गुणित 1000 किलो हो गया, सॉरी 10,000 किलो हो गया। अब 10,000 किलो को आप 29 रुपये किलो बेचोगे। मार्केट में 30 रुपये किलो चल रहा है, 32 रुपये किलो चल रहा है। आप बेचिए 29 रुपये किलो, और उच्च क्वालिटी का गेहूँ दीजिए। अगर एक बार जनता को अच्छा लग गया, पब्लिक को अच्छा लग गया, तो आपसे आटा लेगी। तो 29 गुणित 10,000 कर लीजिए, कितना होगा, 2,90,000 रुपये हो गया एक किसान से। अगर आप ऐसी 10 किसान ऐड कर लीजिए, उनको बोलिए कि हमारे आटा है ऐसा है, तो आप पूरा मार्केट कवर कर सकते हो। मार्केट से फिर आटा बना बना करके आप बेचिए फर्स्ट टाइम। लेकिन आपको ना ज़्यादा नहीं बेचना है, ओके, क्योंकि शुरुआत थोड़ी सही नहीं होती है। कई लोगों के तारे चमक जाते हैं, कईयों के नहीं चमकते। तो हमें सबसे पहले ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है,
और अगर आपने बस इतना 10,000 किलो आटा पिसवा लो और ब्रांडिंग वांडिंग दे करके एक उठाओ अपना ट्रैक्टर, चलते बनो मार्केट में बेचो। भैया ये हमारा है क्या ना, आटे का बिजनेस है हमारा, हम आटा वगैरह सेल कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिर यहाँ पे मार्केट में क्या आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नेगेटिविटी देखने को आएगी। अरे यार बहुत सारे ब्रांड है, कितने ब्रांड रखे हैं, आपका ब्रांड तो कुछ है ही नहीं, आप फेमस नहीं हो उतने कहाँ से। तो इनको आपको वहाँ ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। और मेन चीज़ यार, सबसे बड़ी मेन चीज़ आती है क्रेडिट की। अब हम क्या है, कई बार जिन जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम देते हैं ना, क्रेडिट मांगते हैं, भाई हम तुरंत नकदी तो नहीं दे सकते, तो इनसे आपको बचना है, क्रेडिट से बचना है। और थर्ड आता है यार, कहाँ बेचे, क्या बेचे, कैसा करे, कुछ बिक नहीं रहा है, और 2 महीने तक तो उसकी वैलिडिटी होती है, 2 महीने बाद तो उसमें घुन लग जाती है। तो यार कैसा क्या, कहाँ से बेचे, तो उनको आप थोड़ा समझाइएगा। ये आप में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। इसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आपको ग्राहकों को कन्विंस करके उनको प्रोडक्ट सेल करना है। तो आप ये उनको बताइएगा। और थर्ड आपका चैलेंज आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन का आएगा। अब आप कहीं और बहुत जगह से दूर हो और वहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन से इतने दूर कर रहे हो, तो आप कोशिश कीजिएगा डिमांड और सप्लाई का मैटर समझने का। अगर जहाँ ज़्यादा डिमांड हो ना, वहाँ आप सप्लाई कीजिएगा। अगर ये आप समझ गए तो बहुत बेटर रहेगा। और इसको आप समझने के लिए आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे हैं। अगर आप नहीं तो आपके आइट साइड वाले कोई दुकानदार, किराने वाराने, उन लोगों से आप थोड़ा पहचान कर सकते हो। 1 महीने आपको मार्केटिंग करना है, देन उसके बाद ब्रांड बनते थे। अगर ब्रांड बन गया तो इनकम आप समझ ही सकते हो, करोड़ों तक इनकम है। पहले 10 पे कीजिए, फिर 10 किसानों को और ऐड कीजिए, तो आपका ये पकड़ लीजिए 10,000 केजी आप जहाँ बेच रहे थे, तो वो हो गया 1 लाख केजी। अब 1 लाख केजी गुने तो 29 कीजिए, कितना हुआ, 29 लाख हुआ। और 29 लाख में से सीधा सीधा यार मान लीजिए ना, 29 लाख में से 20 लाख रुपए आपने किसको दे दिए, जिन लोगों से आपने गेहूँ लिए थे उनको दे दिए, फिर भी तो आपका 9 लाख रुपये सूखा सूखा प्रॉफिट हो गया ना। ये मार्केटिंग तरीके होते हैं। फिर आप धीरे धीरे ऐड करिए, पूरे मार्केट का लीजिए, पूरे गांव का लीजिए, और फिर गांव से आप बहुत जगह से आप आटा आटा बनाने के लिए गेहूँ ले सकते हो और उत्पादन आप कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है गेहूँ का। तो आप इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर आप 9 लाख रुपए बचा रहे हो, साल भर में भी 9 लाख बचा रहे हो, 8 लाख भी बचा रहे हो, मान लो, चलो ला के दूर खर्च, अगर 8 लाख बचा रहे हो, तो आपकी कितनी 66,000 पर मंथ पड़ती है पेमेंट। तो आप सोचिए, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई अदर जॉब में रहोगे तो भी इतना नहीं मिल पाएगा। तो ये 60-70 हज़ार रुपये की लाइन ऐसे हो जाती है। और आपको इसको सिर्फ 2-3 महीने काम करोगे ना, उतने में आप इतना कमा सकते हो। पूरा साल भर फ्री बैठो, है ना। मस्त बिजनेस। अच्छा लगे बिजनेस आइडिया तो आप मुझे थैंक यू बोलिए, नहीं लगे तो गाली बकिए, ठीक है, बट कुछ तो कुछ बोलिए। ओके, ठीक है, बाय बाय।